प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। दबंगों के चंगुल में रक्षक की जमीन। सांगाखेड़ा कला में ग्राम कोटवार की 7.5 एकड़ सेवा भूमि पर अवैध कब्जा। 1000 रुपीज की सैलरी में कैसे पले परिवार। माखन नगर तहसील के कोटवार दीपक मेहरा और पत्नी शकुंतला ने मीडिया के सामने रोई अपनी व्यथा। दादा के नाम दर्ज रिकॉर्ड पर मलाई खा रहे रामदीन और लोचन कहार। सांगाखेड़ा कला माखन नगर। ब्यूरो रिपोर्ट कमल मेहरा। जो कोटवार ग्राम चौकीदार दिन रात जागकर पूरे गांव की सुरक्षा और प्रशासनिक सूचनाओं के आदान प्रदान की जिम्मेदारी निभाता है, आज वह खुद अपने हक और न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों और रसूखदारों के आगे बेबस नजर आ रहा है। नर्मदापुरम जिले के माखन नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सांगाखेड़ा कला से एक ऐसा गंभीर मामला सामने आया है, जहां सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कोटवार की सेवा भूमि पर दबंग लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे हैं और प्रशासन मौन साधे हुए है। 10 एकड़ में से 7.5 एकड़ पर दबंगों का हल, कोटवार के पास सिर्फ 2.5 एकड़। वर्तमान में ग्राम सांगाखेड़ा कला में कोटवार चौकीदार के पद पर पदस्थ दीपक मेहरा ने प्रदेश खुलासा के संवाददाता कमल मेहरा को अपनी आपबीती सुनाते हुए प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी। पुश्तैनी सेवा भूमि। दीपक मेहरा ने बताया कि शासन द्वारा उनके परिवार को भरण पोषण और शासकीय सेवा के एवज में कुल 10 एकड़ सेवा भूमि आवंटित की गई थी, जो कि उनके दादाजी के नाम पर आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। दबंगों का कब्जा। इस 10 एकड़ जमीन में से केवल 2.5 एकड़ भूमि पर ही दीपक मेहरा बमुश्किल खेती कर पा रहे हैं। बाकी की 7.5 एकड़ की कीमती जमीन पर गांव के ही दबंग व्यक्ति रामदीन कहार और लोचन कहार ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और वे बरसों से इस पर खेती कर मोटी मलाई काट रहे हैं। 1000 रुपीज महीना मानदेय, 500 रुपए का पेट्रोल। 500 रुपए में कैसे चले रोजी रोटी। कोटवार दीपक मेहरा और उनकी पत्नी श्रीमती शकुंतला मेहरा ने भरे कंठ से मीडिया के सामने अपनी आर्थिक तंगहाली का दर्द बयां करते हुए शासन की नीतियों पर भी तीखे सवाल खड़े किए। पीड़ित कोटवार की बेबाक व्यथा। तारांकन सरकारी रिकॉर्ड में हमारे नाम पर पूरी 10 एकड़ जमीन दर्ज है। जमीन का रकबा कागज पर अधिक होने के कारण शासन की नीति के अनुसार मुझे महीने में केवल 1000 रुपए का मानदेय वेतन मिल पाता है। इस 1000 रुपए की नौकरी में मुझे महीने में 2 बार अनिवार्य रूप से शासकीय कार्य के लिए माखन नगर तहसील मुख्यालय ड्यूटी करने जाना पड़ता है। गांव से तहसील आने जाने में ही बाइक का 500 रुपए का पेट्रोल जल जाता है। अब आप ही बताइए कि इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में बचे हुए 500 रुपए में मैं अपने पूरे परिवार की रोजी रोटी कैसे चलाऊं और बच्चों को क्या खिलाऊं। पीड़ित दंपत्ति का कहना है कि यदि उनकी 7.5 एकड़ जमीन दबंगों के कब्जे से मुक्त हो जाती है तो वे उस पर स्वयं मेहनत कर फसल उगा सकेंगे, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर सम्मानजनक तरीके से हो सकेगा। प्रदेश खुलासा के तीखे और सीधे सवाल। 1. नर्मदापुरम कलेक्टर और माखन नगर तहसीलदार से सीधा सवाल है कि जब राजस्व रिकॉर्ड में ये भूमि साफ तौर पर कोटवार की सेवा भूमि के रूप में दर्ज है, तो रामदीन कहार और लोचन कहार जैसे दबंगों पर अब तक बेदखली की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर शांत क्यों है। 2. मध्य प्रदेश शासन से बड़ा सवाल है कि कागजों पर 10 एकड़ जमीन दिखाकर एक कोटवार को केवल 1000 रुपए का मानदेय थमा देना कहाँ का न्याय है। क्या स्थानीय पटवारी और राजस्व अमले ने कभी जमीन का सीमांकन कर ये देखने की जहमत उठाई कि पीड़ित कोटवार वास्तव में कितनी जमीन पर खेती कर पा रहा है। 3. एक तरफ सरकार अंत्योदय और दलित उत्थान के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ तंत्र का सबसे छोटा सिपाही कोटवार 500 रुपए की बचत में भूखा मरने की कगार पर है। इस प्रशासनिक संवेदनहीनता का अंत कब होगा। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। कोटवार व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ है। यदि गांव की सुरक्षा करने वाले और अधिकारियों की अगवानी करने वाले कोटवार की ही जमीन सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। दीपक मेहरा का मामला सीधे तौर पर बंधुआ मजदूरी और प्रताड़ना जैसा है, जहां कागज पर अमीर दिखाकर हकीकत में उसे भूखा मारा जा रहा है। प्रदेश खुलासा नर्मदापुरम जिला प्रशासन से पुरजोर मांग करता है कि तत्काल इस मामले का संज्ञान लेकर सांगाखेड़ा कला में विशेष टीम भेजी जाए, रामदीन और लोचन कहार के अवैध कब्जों को ढहाया जाए और कोटवार परिवार को उनकी पूरी 10 एकड़ जमीन सौंपी जाए। रिपोर्ट कमल मेहरा। विशेष संवाददाता माखन नगर नर्मदापुरम। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। क्या नाम आपका। शकुंतला मेहरा।
कहाँ के निवासी हैं आप? सांगा खेड़ा कला। क्या मामला है आपका, बताएं। सर कुटवारी की ज़मीन है, सेवा भूमि, और उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, रामदीन का हर ने और लोचन का हर ने, जो कि कब्जा छोड़ नहीं रहे हैं। कितने समय से कर रहे हैं? ये तो बहुत सालों से चल रहा, मुझे तो नहीं पता। मेरे दादा ससुर करते थे और 2018 में मेरी शादी हुई है, तब से मुझे पता चला, तब से मैं कार्रवाई कर रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोलते हैं वो कब्जाधारी आपसे? बस वो बोलते हैं कि ऐसे कागज़ तो 50-50 रुपये में बनते हैं, ये हमारी ज़मीन है, आपकी नहीं है, अगर आपकी होती तो आप क्या इतने साल से सो रहे हैं क्या? तो हम लड़ाई नहीं कर सकते ना, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो रही है, हम जाते हैं दफ्तर और वो बोल देते चल रही कार्रवाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आप जाके उनको मार तो सकते नहीं है सर। अच्छा, इतने कम पैसा मिलता है, जैसे कि आपको 1000 रुपये महीना मिलता है कोटवारी का, तो इतने कम पैसे में अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते हैं फिर? अब चलाते हैं सर, कैसे ही करके चलाते हैं, कई सास ससुर जी देते हैं, नहीं भी देते हैं, और 1000 रुपये मिलता तो वो भी कंटिन्यू नहीं मिलता, 2-2, 3-3 महीने में आता रुक के। आपकी फैमिली में कौन कौन है? हम हस्बैंड वाइफ है और एक बेटी है। बेटी की उम्र क्या है? उसकी उम्र है 6 साल। 6 साल है। 6 साल 6 महीने। फिर आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि हमको हमारा कब्जा दिलवाया जाए, हम तो लड़ाई कर नहीं सकते, कानून से मुझे कब्जा चाहिए, ऐसे लड़ने से क्या होगा? बस इतना ही चाहती हूँ मैं। ओके भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक मेहरा। कहाँ के निवासी हैं? सांगा खेड़ा कला। क्या मामला आपका? सर हमारी ज़मीन पे दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। कितने साल पहले किया बताएं? सर ये होगा कम से कम 60 साल। तुम्हारी कौन सी ज़मीन है? ये कोटवारी की ज़मीन है। कितने एकड़ ज़मीन है? वो 7 कुछ 35 डिसमिल ऐसा कुछ है। कैसे कर लिया इनने कब्जा? सर दबंग लोग है सर, कर लिया उनने कब्जा। फिर आपकी ज़मीन पे खेती कौन कर रहा? वो लोचन कहार कर रहा है और रामदीन कहार। आपके पास ज़मीन के सारे कागजात हैं? हाँ हमारे पास बही पट्टे सब हमारे पास। अच्छा, आपने कहीं इसकी शिकायत दर्ज की? करी ना सर, तहसील में, हमारी तहसील में केस चल रहा है। अच्छा, फिर वहाँ से क्या हुआ? वो कहते करेंगे, हम करते हैं, नायक साहब तहसीलदार साहब के पास। तो आपने शिकायत कब दर्ज की थी होता? जी अभी सर मतलब 2018 से भी चल रही है और अभी भी पेशी पड़ी थी मेरी 29 तारीख में। तो वहाँ क्या हुआ सुनवाई? बोला था, कह रहे थे हम करेंगे, आपको बुलाएंगे फिर के। जी अच्छा, अब तो आप क्या चाहते हैं? सर हमारी कब्जा की ज़मीन हमको मिल जाए, हम यही चाहते और क्या चाहते। गरीब आदमी हम सब, हमारे बच्चे, छोटे छोटी बालिका है मेरी, और 1000 रुपये में कुछ नहीं होता सर, परिवार नहीं अच्छा चलता। तो आपको रोजी रोटी चलाने के लिए सरकार से केवल 1000 रुपये मिलता है सर? भले 1000। और जो ज़मीन दी हुई है वो कोई दूसरा उपयोग कर रहा है? सर दूसरे बोल रहे कि ज़मीन दूसरों कर रहे हैं, वो हमारे नाम पे चल रही थी, इसलिए हमको ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, 1000 ही देते हैं। अच्छा, ओके।